कालू कौवा का दरवाजा खटखटाती है। कालू कौवा गौरी घर के अंदर सोए हुए थे। कौन है? इतनी रात को दरवाजा कौन खटखटा रहा है? सेठ जी, मैं आपका नौकर टोनी चिड़िया हूँ। सेठ जी, मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब है, उसे बहुत जोरों का भूख लगा है। सेठ जी प्लीज, सेठ जी मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। अरे वाह टोनी चिड़िया, मैं तुम्हें सुबह बुलाया था समय से आने के लिए, तुम रात को चली आई। इतना जोरों का ठंडी पड़ रहा है, अपने तो मरोगी ही, मुझे भी मरवा दोगी ठंडियों से। मेरे पास कोई भोजन नहीं है, चले जाओ यहाँ से। गौरी कभी सारी बात सुन रही थी लेकिन कुछ बोली नहीं, सोई ही रहती है। टोनी चिड़िया को कालू कौवा भोजन नहीं दिया। टोनी चिड़िया ठंड की रात में घर आ रही थी, उसके आंख में आंसू और दर्द था। वह सोच रही थी कि अपने बेटे के लिए भोजन कहाँ से लाऊं। वह परेशान थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक पेड़ पर उल्लू बैठा था। टोनी चिड़िया को देखकर अपने पास बुलाता है। अरे टोनी चिड़िया, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? क्या तुम्हें ठंडियाँ नहीं लग रही है? क्या हुआ, बड़ी दुख में दिखाई दे रही हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। टोनी चिड़िया अपना दुख किसी को बताना नहीं चाहती थी, परंतु उसकी मजबूरी थी। टोनी चिड़िया उल्लू को सारी बात बताती है। मत रो टोनी, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। पंछी, इस जंगल के पूर्व दिशा में चली जाओ, तुम्हें एक गुफा दिखाई देगा, उस गुफा के पास चले जाना। ठीक है उल्लू भैया, मैं जरूर जाऊंगी। टोनी चिड़िया ठंडियों की रात में उस गुफा के पास जाती है। तभी देखती है रात के समय उस गुफा में उजाला था। वह देखकर हैरान हो जाती है। तभी गुफा के अंदर से एक आवाज आता है। टोनी पंछी, तुम गुफा के अंदर आ जाओ। टोनी चिड़िया गुफा के अंदर जाती है। जगमग उजाला देखकर टोनी चिड़िया हैरान हो जाती है। तभी उजाला के अंदर से एक आवाज आती है। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। यह लो, जादुई पुस्तक ले जाओ। यह इच्छा पुस्तक है, जो चाहोगी वह प्राप्त होगा, इसे तुम ले जाओ। आपका धन्यवाद जादुई गुफा। इतना कहकर टोनी चिड़िया पुस्तक लेकर गुफा से बाहर आती है। वह जा रही थी, कहीं से चील आ जाता है। टोनी चिड़िया को गुफा से अंदर से बाहर निकलते देख लेता है। वह सारी बातें जान जाता है। टोनी चिड़िया से पंख से पुस्तक छोड़कर लेकर भागता है। टोनी चिड़िया कुछ कह पाती उससे पहले रात के वजह से वह एक पेड़ में जाकर लड़ जाता है और मर जाता है। टोनी चिड़िया पुस्तक लेकर घर जाती है। वह ठंडी से कांप रही थी और उसके बच्चे भी ठंडियों से कांप रहे थे। उठो मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ आ गई। लेकिन उसके बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं। टोनी चिड़िया डर जाती है। टोनी चिड़िया ठंड से कांप रही थी, उसके बच्चे ठंड से कुछ बोल नहीं पा रहे थे। टोनी चिड़िया तुरंत जादुई पुस्तक खोलती है। जादुई पुस्तक भैया, मुझे एक हीटर दे दो, मेरे बेटे ठंड से बहुत कांप रहे हैं, जल्द से जल्द गर्म करने वाली। टोनी चिड़िया के पास तुरंत एक हीटर मशीन आ जाता है। वह तुरंत चलने लगता है। थोड़ी ही देर में उनके बच्चे उठकर बैठ जाते हैं और अपने माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। तुम कब आई और हीटर कहाँ से लाई माँ? टोनी चिड़िया अपने बच्चों को सारी बात बताती है और कहती है, मेरे बच्चों, ये बात किसी को ना बताना। टोनी चिड़िया जादुई पुस्तक की मदद से एक कम्बल और खाने के लिए गर्मा गर्म खिचड़ी मंगाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर इस वीडियो का तीसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।